नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवा दर्शन। मैं सचेता बघेल आपके साथ। आई नजर डालते हैं आज की खबरों पर। विद्युत विभाग एसीपीएल रधरे के खिलाफ कर्मचारी हुए लामबंद। विद्युत विभाग एसी द्वारा गत रात्रि विद्युत कर्मचारी संजय सिंह चौहान के साथ शराब पीकर अभद्रता किए जाने के विरोध में कर्मचारियों ने एकजुट होकर विरोध व धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। अमैया स्थित अधीक्षण अभियंता कार्यालय में तैनात एसीपीएल रधरे द्वारा गत दिवस विद्युत कर्मचारी संजय सिंह चौहान के साथ शराब के नशे में की गई अभद्रता के विरोध में समस्त कर्मचारी यूनियन आक्रोश में है। इसी बात को लेकर अमैया स्थित अधीक्षण अभियंता कार्यालय पहुंचकर कर्मचारियों ने विरोध जताया है। माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। ये सर कि हमारे यहाँ कल सब स्टेशन में ड्यूटी कर रहा था और वहाँ से मैं जब निकला सब स्टेशन से तो एसी साहब वहाँ पे खड़े थे। मुझे पीएल रंधे साहब खड़े थे, मुझे बुलाए, आवाज़ दिए चौहान इधर आओ। तो मैं गया वहाँ पे, उनसे नमस्ते किया, अच्छे से बात किया। मुझसे बोलने लगे कि तुम क्या हो चौहान। हम बोले सर मैं एक हेल्पर हूँ, ड्यूटी कर रहा था। तो बोले तुम्हारी औकात क्या होती है, तुम एसी हो, तुम डी हो, क्या है, तुमको अभी मिला दूंगा। ऐसे मुझसे अभद्रता को करने लगे वो। फिर मैंने मिश्रा जी को बुलाया, तो मिश्रा जी वहाँ पे आए। मिश्रा जी निवेदन करने लगे कि सर आप बड़े अधिकारी हैं और छोटा कर्मचारी है, उससे आप कैसे बात कर रहे हैं, ये शोभा नहीं देती है। फिर वो बोलने लगे कि तुम ठाकुर हो, पंडित हो, ये मुझे बताते हो तुम। इस तरह से वो मुझसे बात करने लगे। फिर मिश्रा जी हमारी बात करने लगे उनसे। क्या माना जा रहा है कि वो शराब के नशे में थे? हाँ, या शराब के नशे में थे वो। रूपरेखा हो गया आंदोलन की, बताइए। ऐसी सिविल पीएल रंधे साहब द्वारा कल की घटना, जिस तरह से हमारे कर्मचारियों के साथ उन्होंने अभद्रता की, गाली गलौज किया एवं डराया धमकाया, आए दिन उनकी ऐसी घटनाएं बीच में आती रहती थी। लेकिन हम लोगों ने, कर्मचारियों ने एक आध बार बताया तो हम लोगों ने कहा कि चलो ठीक है, वरिष्ठ अधिकारी हैं, शायद है इनमें सुधार हो जाए। लेकिन कल रात की घटना ने सभी कर्मचारियों को डरा और झकझोर दिया है, जिससे कर्मचारी जाति सूचक शब्द भी उन्होंने कहा और इस तरह की अभद्रता की। और रात में इसी कैंपस में रहते हैं, उन्होंने अपने पद का भी रौब दिखाया, जो काफ़ी निंदनीय है। ऐसी घटना का हम घोर विरोध करेंगे। उसी के तारतम्य में हमने आज शहर में केवल हमारे सभी कर्मचारी काम बंद किए हुए हैं और जब तक हमारी वरिष्ठ अधिकारियों से मांग है, माननीय मुख्य अभियंता से मांग है कि उनको निर्देशित करें और वो हमारे कैंपस में आएँ और वो माफ़ी मांगे और ये इंश्योर करें कि आगे से इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं होगी। पुरानी पेंशन बहाली की लड़ाई लड़ी जाएगी पूरी ताकत से। मध्य प्रदेश ही नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष में विभिन्न विभागों में पदस्थ एनपीएस कर्मचारी के साथ एक बड़ी समस्या खड़ी है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि तत्कालीन सरकार द्वारा वर्ष 2004-05 में इस देश में राष्ट्रीय पेंशन योजना लागू कर दी गई है। राष्ट्रीय पेंशन योजना कर्मचारियों के लिए अभिशाप बनकर सामने खड़ी हुई है। आपको बता दें कि इस योजना के तहत कर्मचारी के खाते से 10% और शासन के द्वारा 14% की राशि एनएसडीएल कंपनी के अकाउंट में जमा की जाती है और उसमें जमा कुल राशि का 60% हिस्सा कर्मचारी को नकद दे दिया जाता है और 40% हिस्से में पेंशन बनाई जाती है। अभी तक इस देश में रिटायर्ड हुए कर्मचारियों की स्थिति का जायजा लिया जाए तो 1000 से 2000 पेंशन कर्मचारियों की बनी है और वह भी इसकी ऐसी घटिया प्रक्रिया है कि उस पेंशन को बनने में बरसों लग जाते हैं। कोई सुनने वाला नहीं होता कि कहां से इसकी प्रक्रिया होगी, कैसे फॉर्म डालना है और क्या करना है। इस वृहद समस्या से कर्मचारी को गुजरना होता है। उक्त बातें राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन के जिला अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिवारी ने कार्यक्रम के दौरान कही। श्री तिवारी ने आगे कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय विजय कुमार बंधु जी और प्रांताध्यक्ष आदरणीय परमानंद डेहरिया जी इस देश और प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाली की लड़ाई को लेकर के विगत कई वर्षों से तत्पर हैं और लड़ रहे हैं। हम विभिन्न स्तरों से भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार से इस बात की लगातार मांग करते चले आ रहे हैं कि हम कर्मचारियों को पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू कर दी जाए। अभी तक सरकार इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाई है
और आप सब जानते हैं कि इस देश में पश्चिम बंगाल सरकार ने अपनी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दे रखी है और कई राज्यों में अब पुरानी पेंशन को अपने एजेंडे में पार्टियां शामिल करने के लिए सोच रही हैं। मैं विनम्रतापूर्वक मध्य प्रदेश सरकार से आग्रह करना चाहता हूं, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन व्यवस्था से जोड़ें और उन्हें पुरानी पेंशन व्यवस्था प्रदान करें। इस बात पर विचार करें कि सेवानिवृत्त के बाद 62 वर्ष की उम्र पूरी होने पर 1000 और 2000 से कोई भी कर्मचारी कैसे अपने बुढ़ापे की जिंदगी को जी पाएगा। देश में इतनी ज़्यादा तादाद में कर्मचारी हैं और अब जब किसी भी देश में लाख की संख्या में कोई परेशान होता है तो यह मामला सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आता है। आज देश में कर्मचारी सामाजिक रूप से असुरक्षित महसूस कर रहा है। देश और प्रदेश की सरकारों का यह नैतिक कर्तव्य बनता है कि वह अपने कर्मचारियों के भविष्य की सुरक्षा को लेकर के पुरानी पेंशन बहाली करें। आज विवेकानंद पार्क रीवा में जिला कार्यकारिणी की बैठक में हम लोगों ने कई मुद्दों पर बातचीत की है और 21 नवंबर 2021 को लखनऊ में आदरणीय विजय कुमार बंधु, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, के नेतृत्व में महारैली का आयोजन किया गया है। उस महारैली में मध्य प्रदेश से प्रत्येक जिले से हमारे कर्मचारी जाएंगे और रीवा से भी एक जत्था लखनऊ के लिए रवाना करेंगे और इस महारैली में हम शामिल होकर के अपनी आवाज को इस देश में बुलंद करेंगे। प्रजातांत्रिक देश में कर्मचारियों की भूमिका किसी से छिपी नहीं है। कोई भी राष्ट्रीय कार्यक्रम हो, सामाजिक कार्यक्रम हो या प्राकृतिक आपदा, हर कर्मचारी पूरी निष्ठा से काम करता है। कोविड-19 महामारी इसका ज्वलंत उदाहरण है कि श्री तिवारी ने आगे कहा कि आज रीवा की धरती हमारे मध्य प्रदेश के सभी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी उपस्थित हैं। हम उनसे आग्रह करते हैं कि आप जैसे ही भोपाल पहुंचे इस बात पर माननीय पूर्वक विचार करते हुए मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल करने की घोषणा करें, क्योंकि इसमें सरकार को तत्कालीन कोई भी खर्च नहीं आने वाला है। कार्यक्रम को राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन के प्रांतीय सदस्य राकेश गौतम जी ने संबोधित किया। उन्होंने कर्मचारियों को पूरी ताकत से एकजुट होकर के इस महत्वपूर्ण लड़ाई में भाग लेने के लिए कहा। कार्यक्रम को संभागीय महासचिव श्रीनिवास द्विवेदी, जिला महामंत्री कमल नारायण त्रिपाठी, कोषाध्यक्ष रामपाल गौतम, ब्लॉक अध्यक्ष रीवा श्री अशोक पांडे, ब्लॉक अध्यक्ष रायपुर कशल्याण श्री राकेश कुमार द्विवेदी, उपाध्यक्ष संभागीय संयोजक डॉक्टर राजेश शुक्ला, आशीष मिश्रा ने संबोधित किया एवं काफी संख्या में कर्मचारी उपस्थित रहे। शिकायत के बाद बौखलाया बरसेता सचिव, अपने गुर्गों से धमकी दिलाने में हुआ उतारू। शिकायत के बाद भ्रष्टाचार को छुपाने की जा रही लत्ता लपेटी, अधूरे पड़े कामों को निपटाने नहीं दिया जा रहा गुणवत्ता का ध्यान। सचिव के खिलाफ ग्राम पंचायत बरसेता बस स्टैंड में कॉमरेड लालमणि त्रिपाठी, अमित पटेल, रमा गोविंद पांडे, मुन्नीलाल पटेल व सत्येंद्र द्विवेदी की अगुवाई में किया जाएगा धरना प्रदर्शन। जनपद पंचायत रायपुर कचरियान अंतर्गत ग्राम पंचायत बरसाता में सचिव का भ्रष्टाचार किसी भी मायने में कम होने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि बौखलाया सचिव अब धमकी देने पर उतारू हो गया है, जिसके खिलाफ ग्रामवासियों ने धरना प्रदर्शन करने की ठान ली है। इस बात को लेकर सोमवार को गुड़ एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। इसके पश्चात अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा। इधर बरसेता सचिव अनिल मिश्रा द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की शिकायत होने के बाद सचिव इसके गुर्गे बौखलाए हुए हैं तथा धमकी देने पर आमादा हैं। हद तो तब हो गई जब इतना भ्रष्टाचार करने के बाद भी सचिव अपनी भ्रष्ट कारगुजारियों से बाज नहीं आ रहा है। पुराने कामों में भ्रष्टाचार की सारी मर्यादाएं तो तोड़ी ही गई हैं, साथ ही अब आगे भी जो कार्य किया जा रहे हैं उसमें गुणवत्ता व नियम कायदों को ताक पर रखा जा रहा है। वहीं भ्रष्टाचार का खुलासा होने तथा शिकायत के बाद सचिव अनिल मिश्रा अधूरे पड़े कार्यों को आनन फानन में कराने और अपने कारगुजारियों को छुपाने में जुट गया है और कार्यों को निपटाने लता लपेटी शुरू कर दी गई है। मामसोन मंदिर में अधूरे पड़े चबूतरे का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसमें ना तो गुणवत्ता का ध्यान दिया जा रहा है और ना ही सही तरीके से कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। सचिव अनिल मिश्रा का उद्देश्य कार्य करना नहीं है, बल्कि अपनी नाकामियों को छुपाना मुख्य उद्देश्य माना जा रहा है। इसी तरह से इन दिनों जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वप्निल वानखेड़े के निर्देशन पर कराए जा रहे स्वच्छता नांदेड़ के कार्य में भी खूब भ्रष्टाचार किया जा रहा है। बनाए जा रहे स्वच्छता नांदेड़ का निर्माण कार्य गुणवत्ता विहीन व डस्ट से कराया जा रहा है।
यही नहीं, निर्माण कार्य तो किसी तरह से करा भी दिया गया, परंतु इसकी तराई नहीं कराई जा रही है। भ्रष्टाचार में संलिप्त सचिव खुद को रसूखदार व तानाशाह समझता है और अपनी मनमानी पर आमादा है। सचिव द्वारा कराए जा रहे गुणवत्ता विहीन कार्यों में जिम्मेदार अधिकारियों की भी संलिप्त मानी जा रही है। यही नहीं, जिम्मेदारों पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ये थी आज की खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रिवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।